दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है, लेकिन वे उसे गवा देते हैं। या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन बाद में सब कुछ टाइम टाइम फिश हो जाता है। आखिर इसकी असली वजह क्या है और हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम कामयाबी हासिल कर सकें? यदि आप इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों हम सबसे पहले नाकामयाबी की असली वजह जानते हैं। नाकामयाबी का एक कारण तो बाहर से बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या बुरा पार्टनर या जो चाहे दिख सकता है, लेकिन वास्तव में अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला होता है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप अभी इसके लिए तैयार ना हो, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गवा देंगे। उदाहरण के लिए हम अपने छोटे बच्चों को 5 या 10 रुपए टॉफ़ी खाने के लिए देते हैं, जिसमें वे खुश भी हो जाते हैं। लेकिन जब उसी बच्चे को किसी से 100 रुपए मिल जाते हैं तो उसे भी वे तुरंत खर्च कर देते हैं या गुम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे संभालने और इन्वेस्ट करने की समझ नहीं होती है। इसी प्रकार ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का अनुभव ही नहीं होता। मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से उनके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं होता है। लॉटरी जीतने वाला इसका आदर्श उदाहरण है। लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज़्यादातर कुछ समय बाद अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, यानी इतनी धनराशि पर जितने के साथ वह आराम से रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलियनर्स बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दें, जब सेल्फ मेड मिलियनर्स पैसा गवा देते हैं तो आमतौर पर वह बहुत कम समय में ही वापस भी पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। ट्रंप के पास बिलियन डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने ना सिर्फ डूबी दौलत पा ली, बल्कि उससे भी ज़्यादा कमा ली। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलियनर्स पैसा गवा तो सकते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गवाते हैं। और वह महत्वपूर्ण तत्व है उनका मिलियनर्स दिमाग, वह एहसास जिससे कि वे हार मानकर कभी खुश नहीं रह सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति सिर्फ $1 मिलियन होती तो आपके हिसाब से वह अपनी सफलता के बारे में कैसा महसूस करते? ज़्यादातर लोगों की राय यही होगी कि वे शायद खुद को दिवालिया या वित्तीय दृष्टि से असफल मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी क्षमता मिलियन पर नहीं बल्कि बिलियन लेने पर निर्धारित है। हम में से ज़्यादातर लोगों की दिमागी क्षमता मिलियन पर नहीं बल्कि हज़ारों डॉलर कमाने पर आधारित होती है। कुछ लोगों की दिमागी क्षमता हज़ारों पर भी नहीं बल्कि सैकड़ों पर निर्धारित होती है, जबकि कुछ लोगों की दिमागी क्षमता शून्य से भी नीचे निर्धारित होती है। इसी कारण ज़्यादातर लोग कभी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों, जीवन एक पेड़ है, इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। आपके जीवन में धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम इन फलों को देखते हैं और वह हमें पसंद नहीं आते हैं, वह कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है, तो हम आदतन क्या करते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग फलों पर यानी मिलने वाले परिणामों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, लेकिन वह वास्तव में आए कहाँ से हैं? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं, जो ज़मीन के अंदर है। वह ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीज़ों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको दिखाई ना देने वाली चीज़ों को बदलना होगा। अगर आप फूलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है। ऐसे लोगों से मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप लोग बिजली का बिल भरने का झंझट क्यों पालते हैं?
हालांकि आप उसे भी तो देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह की शंका हो तो अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डालकर देख लो। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक झटके में दूर हो जाएगी। अपने अनुभव से मैं इतना कह सकता हूं कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते हैं वह किसी भी दिखने वाली चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आप इस बात से सहमत हों या ना हों, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं उस हद तक आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं, जिनके द्वारा ज़मीन के नीचे की चीज़ ज़मीन के ऊपर की चीज़ उत्पन्न करती है, जिनके द्वारा ना दिखने वाली चीज़ें दिखने वाली चीज़ों को उत्पन्न करती हैं। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं, तो हमारे जीवन में सभी काम सही होते हैं। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में ज़मीन के अंदर की चीज़ों ने ही ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा किया है। इसलिए ऊपर जो पेड़ पर लटक रहे हैं आप उन्हें नहीं बदल सकते। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाले फलों को बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको ज़मीन की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा। आपके जीवन में धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हैं, चाहे वह लाभदायक हों या हानिकारक, अच्छे हों या बुरे, सकारात्मक हों या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इसका कारण यह है कि आपकी अंदरूनी ज़िंदगी में भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। यही मुद्दे की बात है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी कुछ बदलाव आए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।